ग्राउंड सर्वे न्यूज में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए खबरों में हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के यवतमाल के पाटनबोरी गांव, जहां की अच्छी खासी आबादी है। यही गांव तेलंगाना के नजदीक है। इसे आप बॉर्डर कह सकते हैं। महाराष्ट्र और तेलंगाना का बॉर्डर होने की वजह से यहाँ कई अवैध कारोबार चल रहे हैं, जिसमें गौ तस्करी और मादक पदार्थ शामिल है। वहीं इसी गाँव से नेशनल हाईवे गुजरते हैं, जहाँ ट्रकों को लूटने की वारदातें हो चुकी हैं। बॉर्डर होने की वजह से जनता के मसले उलझ जाते हैं कि वो तेलंगाना में या महाराष्ट्र में इस बात की शिकायत दर्ज करवाए। यही वजह है कि पाटनबोरी गांव के लोग एक दशक से सरकार से यह मांग करते आए हैं कि इस गांव के नागरिकों की सहूलियत के लिए यहां पुलिस थाना बनाया जाए। आपको बता दें कि यहाँ की जनसंख्या 15,000 के आसपास है और इस गाँव में कई अनैतिक तत्व किसी वारदात को जब अंजाम देते हैं तब नागरिकों को समय पर सुरक्षा नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उन्हें शिकायत दर्ज करवाने के लिए 30 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करना पड़ता है। और महंगाई के इस दौर में आम आदमी किन परेशानियों से जूझ रहे हैं यह सभी को पता है। पाटनबोरी गांव के पत्रकार सचिन अब सरकार से गुहार लगाए हैं ताकि गौ तस्करी और मादक पदार्थ और लूटपाट बंद हो सके। आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे है, जहाँ से हजारों वाहनों की आवाजाही होती रहती है और इस गाँव में पुलिस थाना नहीं होने की वजह से अवैध कारोबारियों का एक छत्र राज चल रहा है और ग्रामीण जो जिंदगी के जंग लड़ रहे हैं वह तस्करों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते। यहाँ डर का साम्राज्य इस गांव में पसरा हुआ है। फिलहाल सरकार तक यह प्रार्थना पत्र भेजा गया है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार ग्रामीणों के मुद्दे पर कितना ध्यान देती है, क्योंकि यहाँ के नागरिक एक दशक से ज्यादा समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस गाँव में एक पुलिस थाना बनाया जाए। देखिए यहाँ के नागरिक और पत्रकार ने क्या बताया। एक तरफ पूरा भारत देश 75 साल मना रहा है, तो दूसरी तरफ पाटनबोरी एक ऐसा खेड़ा है जो पूरे जिले में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होने के बावजूद भी यहाँ पुलिस स्टेशन नहीं है। यहाँ स्वतंत्र के काल के पूर्व से पुलिस चौकी जो बनी हुई है वैसी आज तक है। 3 पुलिस कर्मी और 1 पुलिस जमादार, इनके भरोसे पर कम से कम 44 गाँव का कारोबार चल रहा है। ये गाँव में पाटनबोरी शहर गांव ऐसा है जो राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 पर बसा हुआ है। यहाँ सभी कार्यालय होने के बावजूद सिर्फ पुलिस स्टेशन नहीं होने की वजह से यहाँ की जो दिक्कतें दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। नेमकं कारण म्हणजे पाटनबोरी हे गाव यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्वात मोठं गाव आहे, परंतु सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे त्या ठिकाणी अजूनपर्यंत पोलीस स्टेशन निर्मिती झालेली नाही। जवळपास त्या आउटपोस्टला 49 गावं लागलेले आहे आणि जवळपास पांडवकडा पोलीसचं अंतर 50 किलोमीटरचं आहे, जे खेडेगाव आहे त्यांना। आणि काही लोकांकडे साधनसुद्धा नाही, एखादी साधं रिपोर्ट देतो म्हटलं तर, आणि त्यांचा एक वेळ वाया जातो आणि त्यांचा पैसा वाया जातो। त्यामुळे लोकांना खूप त्रास होत असतो। त्यामुळे सर्व नागरिकांची आणि आमच्या संघटनेची एकच विनंती आहे की पाटनबोरी या गावी पुलिस स्टेशनची निर्मिती करण्यात यावी, जेणेकरून लोकांना होणारा त्रास कमी होईल। देश को आजादी मिले 75 साल हो गए। केंद्र सरकार अमृत महोत्सव घोषित कर चुके हैं, पर पाटनबोरी गांव आज भी तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिसमें प्रमुख तस्कर और अनैतिक तत्व हैं, जिनसे उन ग्रामीणों को निजात चाहिए। देखना होगा कि सरकार अब क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि सरकार को फिर से एक बार प्रार्थना पत्र भेजा गया है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। गोपाल शाह को दीजिए इजाजत। हम फिर इसी तरह की कोई खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे।